वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्तः दुग्धं गीतामृतं महत्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अकारण करण करुणावतार भक्तवांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री श्याम सुंदर, जिनकी असीम कृपा से आज आप और हम पुनः एक बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उद्घाटित श्रीमद् भगवद गीता, जो ज्ञान का अथाह सागर है, उनकी एक अमृत बूंद को प्राप्त करने के लिए आज सन्मुख हुए भगवान के सन्मुख। और जब जब जीव भगवान के सन्मुख होता है तो संत महापुरुष कहते हैं कि जैसे ही वो हमारे सामने आता है भगवान के सामने, तो करहु सद देते ही साधु समानम। जैसे ही जीव भगवान के सन्मुख जाता है वह साधु हो जाता है। आज श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक 47वां श्लोक है, जिसे संजय ने बोला हुआ है। और यह श्लोक आज शुक्ला जी के परिवार को समर्पित है। उनका परिवार खूब स्वस्थ रहे, आनंदित रहे। हमारे यजमान श्रीमान सुशील कुमार शुक्ला एवं श्रीमती लक्ष्मी शुक्ला लखनऊ से, उनके समस्त परिवार को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। भगवान उनके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य एवं भगवान के चरणों की भक्ति प्रदान करें। बहुत ही सुंदर भाव से आज यह श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का विश्राम श्लोक है 47वां। इसमें संजय कुछ अपना विचार दे रहे हैं। संजय देख करके भगवान को बताते हैं कि हे प्रभु, देखो आज दुनिया में किस प्रकार के लोग योद्धा होते हुए भी कायरता की ओर जा रहे हैं। आपका वीर होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपको साहस के साथ युद्ध करना। यह समाज, यह परिवार, यह गृहस्थाश्रम भी एक प्रकार का युद्ध ही तो है, एक संघर्ष ही तो। इस संघर्ष को हंसते हंसते पार करना, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो आइए एक बार हम उच्चारण करें और एक बार आप हमारे साथ साथ उच्चारण करें श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक। संजय उवाच एवं मुक्तार्जुनः संखे रथोपस्थ उपाविशत रथो वत्स उपाविशत विसृज्य शशरं चापं विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः संजय भगवान को बता रहे हैं, धृतराष्ट्र को सूचना दे रहे हैं, सारी दुनिया को संकेत कर रहे हैं कि देखो, जब व्यक्ति शोक में डूब जाता है, जब व्यक्ति उदासी में चला जाता है, तो वह थोड़ा सा पीछे हट जाता है। अर्जुन मन से उद्विग्न है और उसने पहला काम क्या किया, धनुष बाण को विसृज्य शशरम चापम, धनुष और बाण दोनों को छोड़ दिया और छोड़कर पीछे जाकर बैठ गया। बस इस श्लोक का इतना ही भाव है कि जब व्यक्ति अपने मन से गिर जाता है, अपने मन से दुखी हो जाता है, तो वह अपने अस्त्र शस्त्र धनुष बाण, जब उद्विग्न मन होता है
परेशान होता है, व्याकुल होता है, तो क्या करता है, 2 कदम वह पीछे चला जाता है, पिछड़ जाता है अपनी जिंदगी में और कुछ करने का उसका मन नहीं होता, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। कभी कभी जीवन में हम लोगों के भी ऐसा अवसर आता है। राजा दशरथ के भी ऐसा ही कभी जीवन में अवसर आया जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ। रात भर विचार करते रहे क्या करें क्या न करें, और ऐसा विचार करते करते उन्होंने पूरी रात व्यतीत कर दी। सुबह सुमंत्र को बुलाया और सुमंत्र से वार्ता की। सुमंत्र ने देखा कि राजा दशरथ का भाव ठीक नहीं है, हाल ठीक नहीं है। वो राम से बात किया, लेकिन वह उद्विग्नता, राजा दशरथ कहाँ राम राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे और कहाँ फिर कितने कदम पीछे चले गए, और यहां तक कि उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, मृत्यु को प्राप्त हुई। तो जब व्यक्ति शोक से ग्रस्त होता है, उसके चेहरे की प्रसन्नता चली जाती है, उसके मन का आनंद चला जाता है, समाज में उसका स्थान थोड़ा नीचे खसक जाता है। जो व्यक्ति उद्विग्न होता है और दूसरों के लिए विशेषतः कुछ अच्छा नहीं सोचता, अशुभ सोचता है, भाव आपके मन को ऊंचा उठाता है और भाव ही आपको नीचे गिराता है। भावो ही विद्यते देव, आप भावना से ही देवताओं को आवाहित करते हैं और भावना से ही दैत्यों को भी आवाहित करते हैं। आपके विचार, आपके शोध, आपकी मनोवृत्ति, आपकी मनोदशा आपको ऊपर ले जाती है और फिर आपको नीचे ले आती है। इसलिए अपने जीवन में सदैव ऊर्ध्वगामी विचारों को स्थान देना चाहिए। तो ऊर्ध्वगामी विचार कहां से आएंगे? जब हम श्रेष्ठ संगति करेंगे। सब कुछ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जिनसे हमारा मन कलुषित होता है। हमारे को गलत विचार देने के लोग हमारे साथ रहते हैं और हम सदा उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके गुण वही है, जो गुण आपके भीतर होंगे वैसे गुण वाले लोग आपको पसंद आए। भगवान ने इनको श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि गुणा गुणेश वर्तन्ते। जैसे कोई बीड़ी पीने वाला होगा तो वह किसकी मैत्री करेगा, किसके साथ रहेगा? जो बीड़ी पीता। जो लालची होगा वह लालची का साथ करेगा, जो भोगी होगा वो भोगी का साथ करेगा, जो उदार होगा उनके साथी, उनके मित्र सदैव उदार रहेंगे। तो या तो हम अपनी संगति को बदल दें, और वो भी जबरदस्ती, मन को अच्छा ना लगेगा, क्योंकि मन को वही अच्छा लगता है जो हम विगत कई वर्षों से कर चुके। जो कुछ भी हमने किया, सुबह उठकर 7 बजे लोग चाय पीते हैं और कई वर्षों से चाय पी रहे हैं। अब उनकी चाय छीन ली जाए तो उनके मन में अटपटा सा लगता है, चाय नहीं पिया तो क्या किया, चाय नहीं पिया तो क्या किया। तो कुछ करने के लिए, जीवन में परिवर्तन के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए सबसे पहले तो अपने को खाली करना पड़ता है। अर्जुन ने खाली किया नहीं। मन में विषाद आया, दुख आया कि अपनों को हम मारेंगे तो हमें पाप लगेगा, या तो वो हमको मार दे या तो वो हमें मार दे और या मैं पीछे की ओर भाग जाऊं। तो उन्होंने क्या काम किया है? विसर्ज शशरम चाप, अपना तीर और धनुष को फेंक। हम लोग क्या करते हैं? अपने जितने प्रयास हैं उन प्रयासों को छोड़ देते हैं। घर चलाने वाला घर चलाने को छोड़ देता है, रोटी कमाने वाले रोटी कमाने को छोड़ देते हैं। इस कोरोना काल में बहुत से लोगों के परिवार, बहुत से लोगों का समाज, उनका व्यापार छूट गया। तो उन्होंने क्या काम किया? अपने जीवन को भी अलविदा कह दिया कि अब हम जा रहे हैं, आत्महत्या कर ली। अभी अभी कुछ दिन पहले ही, 2-4 दिन पहले एक समाचार आया, और उस समाचार में हमने ये पढ़ा कि कोई महाराष्ट्र का बहुत बड़ा व्यापारी था, अरबों का कारोबार था, उसका घाटा हो गया। तो वह हरिद्वार में आत्महत्या करने के लिए आया, लेकिन किसी प्रकार साधु संतों को पता चल गया, और पता चलने के बाद उसे विचारों से पोषित किया और उसके प्राण बचाए। अभी वो जीवित।
अरे व्यापार गया तो गया, घर गया तो गया, आप तो हो। आज अफगानिस्तान की ओर आप लोग देखिए, वहां पे सिख संप्रदाय है, हिंदू है और भी धर्म पंथों के लोग हैं। तो उन्होंने वहां पे अरबों रुपया कमाया, गाड़ी, मकान, भूमि, भवन, यश सब कुछ कमा लिया। और जब प्राण पर बनी तो क्या किया? कोई हवाई जहाज के पहिए से लटक कर भागा, कोई हवाई जहाज की छत के ऊपर बैठकर भागा, क्योंकि प्राणों से अनमोल इस दुनिया में कोई चीज नहीं। प्राण रहेंगे, यह शरीर रहेगा तो फिर धन और आ जाएगा। आपका मन अच्छा रहेगा तो सब फिर अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक बार आप मन से ही हार गए तो अर्जुन की तरह क्या कहेंगे कि अब मैं अस्त्र शस्त्र न उठाऊंगा, वह चाहे तो मुझे दुर्योधन मार दे। और आप भी क्या कहते हैं कि देखो अब हमारे बस का है नहीं, अब मन होता है दुकान बंद कर दें, ये सब काम बंद कर दें, अब जो होगा सो देखा जाएगा। आपका जब तक शरीर चल रहा है, जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक आपको कर्म करना है और संघर्ष करना। भगवान राम से सीखिए, अंतिम समय तक संघर्ष, सब कुछ जीत लिया। भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली और लंका पर विजय प्राप्त करके सब कुछ सकुशल चल रहा था। लेकिन फिर भी उनके समाज का एक व्यक्ति बोल पड़ा और उसने कहा कि तुम राजा ठीक नहीं हो, तुम्हारी पत्नी ठीक नहीं है। भगवान राम ने उसे भी स्वीकार किया और अपनी पत्नी को समाज के लिए, इस यश अपयश के लिए उनका भी परित्याग करना। भगवान ने अपने कर्तव्य का पालन किया, भगवान श्री कृष्ण ने अपने कर्तव्य का पालन किया। आप किसी भी महापुरुष को देखें, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया और हम लोग अपने कर्तव्य से थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाते। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से हमें नहीं करना है। आगे के श्लोकों में भगवान इस बात को समझाएंगे कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने आप को पीछे नहीं ले जाना। हाँ, कुछ पल विश्राम कर सकते हैं, कुछ पल सुस्ता सकते हैं, कुछ पल हरि भजन कर सकते हैं। अपने जीवन को धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं। जब हम अपने जीवन को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे तो एक दिन वह बढ़ते बढ़ते भगवान के चरणों में जा पहुंचे। इसलिए किसी भी बात का अधिक शोक नहीं करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप शोक ना करो, क्योंकि शोक शरीर में बना है, मन की एक अवस्था है शोक की, वो आएगी। दुख एक मन की अवस्था है, वो आएगी। अगर दुख ही शरीर से चला जाए, अगर दुख शरीर से चला जाए तो वह मानव मानव नहीं रहेगा, वह मानव पिशाच हो जाएगा। क्योंकि किसी बात का दुख ही नहीं होगा। किसी को मार देगा तो दुख नहीं, किसी का सामान लूट लिया तो दुख नहीं, किसी को उजाड़ दिया तो दुख नहीं। दुख तो रहना चाहिए। संत कहते हैं कि दुख जो है वो भगवान के भजन की बहुत बढ़िया औषधि है। दुख शरीर में होना चाहिए। शोक भी हो, शोक भी बहुत जरूरी है। 2 क्षण का शोक आए, हम समझे कि इस बात का हमें शोक हुआ, दुख हुआ, क्षोभ हुआ, उससे शिक्षा लेकर हमें आगे बढ़ जाना। उम्र के आखिरी पड़ाव तक, उम्र के आखिरी समय तक हमें सत्कार्य करने, सत प्रेरणा बनकर रहना है। और आज अर्जुन को शोक हुआ, तो शोक होने के कारण उन्होंने अपना धनुष और बाण को रखा और पीछे जाकर बैठ गए। जब हम जीवन से थक जाते हैं तो थकते समय क्या भगवान हमारे साथ हैं? अगर अर्जुन की तरह भगवान हमारे साथ हैं तो उस समय भगवान उठकर के खड़े हो जाएं और भगवान जब खड़े होंगे तो हमें बोध प्रदान करेंगे। और जब भगवान हमें बोध करेंगे तो निश्चित ही हमारी विजय हो जाएगी। चाहे वो जीवन का पाठ हो, चाहे वो हमारे परिवार का पाठ हो, और चाहे कोई भी दिशा में हम काम करें। मानो हमारी नौकरी आज दुविधा में पड़ गई, भगवान पूछेंगे हमसे क्या हुआ, कुतस्त्वा कश्मल मिदम, क्या कारण है अर्जुन
तुम ऐसे शोक युक्त हो गए, तुम्हारा मन मलिन हो गया। कोई पूछने वाला तो हो। आपके स्वजन आपसे पूछें तो आप समझना कि वह स्वजन नहीं है, वह भगवान के रूप में ही कोई आया। आपसे महापुरुष पूछें, आपके गुरुदेव पूछें तो आप यह समझना कि वह महापुरुष और गुरुदेव नहीं है, भगवान ने ही प्रेरणा किया है, इसलिए तो पूछ रहे हैं। हमें भी अपने अवसरों को निहारना चाहिए। कभी कभी भगवान सामने से बोलते रहते हैं और हमें लगता है तो ऐसे ही बोल रहा है, इसका कोई कारण नहीं है। भगवान, महापुरुष, माता पिता, पड़ोसी क्या पता कब भगवान बनकर आ जाएं और आपसे कहेंगे तुम क्यों उदास, काम क्यों नहीं करते। तो हमें अपने जीवन का सब कुछ सहन करना है। संत महापुरुष कहते हैं कि सहनम सर्व दुखानाम, सब प्रकार के दुखों को, अपमान को सहन करना है। और इस प्रकार का दुख सहन करे कि उसमें कोई प्रतिकार ना करे। कभी कभी हम लोग उल्टा सीधा बोल जाते हैं। किसी का दुख हुआ, समस्या आई और बिना विचारे बोल गए या बिना विचारे कर गए, पता नहीं घटना क्या थी। एक सेठ था, उसने अपने घर में एक बहुत सुंदर नेवला पाला हुआ था और वह नेवला दिन रात खेला करता था। एक उसका छोटा सा बेटा था 6-7 महीने का, उसके साथ खेला करता था। एक दिन की बात है, राजा वो सेठ कहीं बाहर काम करने गया, संध्या के समय लौट करके आया और आया तो उसने क्या देखा कि आंगन में वह नेवला मुंह में रक्त लगाए बैठा हुआ है। राजा ने सोचा, ओह आज इसने मेरे बेटे को मार दिया, ऐसा लगता है। उस सेठ ने आओ देखा न ताव तलवार लेकर के उस नेवले की गर्दन काट दिया। जब वह घर के भीतर गया तो क्या देखता है कि उसका बेटा पालने में सो रहा है और उसी के नीचे एक सांप टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है, वह रक्त रंजित। अब उस सेठ को समझते देर ना लगी कि यह सांप जरूर ही मेरे बेटे को मारने आया होगा। इस नेवले को, जिसको मैंने 2 वक्त का खाना दिया, अपने पास रखा, इसने अपने कर्तव्य को निभाया और उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन मैंने जल्दीवश, मैंने भूलवश, अज्ञानतावश, शोकवश मैंने उसी को ही मार दिया। तो हम भी कभी जीवन में बहुत जल्दी कर जाते हैं और इतनी जल्दी कर जाते हैं कि अपना अच्छा और बुरा कुछ सोचने का मौका ही नहीं लेते। तो आप सभी साधकों से निवेदन है कि कुछ ऐसा ना करो कि अपने आप के साथ छोड़ जाए। जो कल तक आपकी तरक्की के लिए चिंतित रहते थे, आज आपसे बात ही ना करें। कुछ ऐसा करो। कभी भी सभा में, समाज में, परिवार में वह बात न कहो जिसको दोबारा से उस सभा में कहने में आपको शर्म महसूस हो। कभी कभी वह निर्णय मत लो जिस निर्णय को समाज में बताने में आपको संकोच हो। भगवान के सामने अस्त्र और शस्त्र को फेंक दिया। भगवान भी समझ गए ये वीर तो है, योद्धा तो है, ताकत भी है, बाकी इस ताकत, वीरता और इस योद्धा के पीछे एक चीज जिसने इसे पकड़ रखा है, उसका नाम है मोह। और मोह से व्यक्ति क्या हो जाता है? कायर। मोह ही वो चीज है जिससे व्यक्ति कायर हो जाता है और उसे लड़ने का भी मन न होता है, काम करने का मन ना हो, संघर्ष करने का मन ना हो, व्यापार करने का मन, यहां तक कि वह अपने परिवार में भी सबके साथ नहीं बैठता। जब कभी भ्रम की स्थिति हो जाती है तो पति पत्नी साथ में नहीं बैठते, वो भी आपस में बात नहीं करते, बेटा पिता माँ साथ साथ नहीं बैठते, मन खराब हो जाता है। और जब मन बिगड़ जाए तो फिर कैसे ठीक होता है? महापुरुष कहते हैं कि मन तब ठीक हो जाता है जब उसे समय दिया जाए। समय पर थोड़ा समय बीते और फिर धीरे धीरे वो मन ठीक होने लगता है। जैसे पानी गंदा हो जाए तो पानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए और जब आप पानी छोड़ेंगे तो उसकी गंदगी नीचे बैठ जाएगी। ऐसे ही जब परिवार में कभी कभी
विलग हो जाए, पति पत्नी हो एक दूसरे से बात ना करें, पिता पुत्र हो एक दूसरे से मन ना मिले, तो फिर थोड़ी देर के लिए दोनों को मौन हो जाना चाहिए। और ये सम्य जैसी चीज है जो एक दूसरे के जो संवादों से चोट लगी है, जो विवादों से चोट लगी है, उसे भर देता है। लेकिन इस स्थिति में जैसे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, कभी कभी वाद विवाद हुआ, कभी भगवान श्री कृष्ण ने जोर बोला, कभी अर्जुन ने जोर बोला, विवाद हो गया। लेकिन घटना क्या घटी कि दोनों रहे साथ, पति पत्नी हो, परिवार के लोग हो, कोई भी बात हो जाए, लेकिन अगर वो एक छत के नीचे रहते रहेंगे और एक चूल्हे की रोटी खाते रहेंगे तो 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद उनका प्रेम फिर प्रकट हो जाए। उसे कोई रोक नहीं सकता। आज अर्जुन ने शोकवश, मोहवश अपने अस्त्र शस्त्रों को फेंक दिया, भगवान जान गए और जाकर के 2 कदम पीछे बैठ गया। अब वो चिंतन कर रहे हैं हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। अर्थात उन्होंने अपने संबंधों में, क्योंकि भगवान को अर्जुन ने मित्र भी कहा है, सखा भी कहा है, और भगवान ने उसकी स्वीकृति दिया। कहा भक्तोसी में सखा चेती, मैं तुम्हारा सखा हूं, तुम मेरे भक्त भी हो और मेरे सखा भी हो। तो जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा स्पेस दिया, थोड़ा अकेले होकर बैठे और चिंतन कर रहे थे, अब कर्तव्य किसका बनता है? अब कर्तव्य मित्र का बनता है। आपके परिवार में कभी ऐसा हो, आपके दोस्तों में, मित्रों में कभी ऐसा हो कि एक मित्र गलत चला जाए, परिवार में कोई गलत चला जाए, वो शोक में ग्रस्त हो जाए, तो हर बार समझाने से वो समझता नहीं। छोटे बच्चों को आप देखो, किसी बात पे रोना शुरू करे तो रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। तो उनके लिए एक इमरजेंसी डोज होती है। शायद माताओं को बहुत अच्छे से पता है और उनके पिता को बहुत अच्छे से पता होता है। वह इमरजेंसी, जब तक बच्चा बहुत रो रहा है और एक इमरजेंसी मिली, वो चुप हो जाता है। क्या होता है? कान के नीचे एक थप्पड़ लगाते हैं, उसी समय वो चुप, तो सोचता है इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी, मार क्यों पड़ गई, मैं तो रो रहा था। अगर आप सच्चे मित्र हो, सच्चे परिजन हो, तो व्यक्ति शोक में हो तो मारने वाला हो तो मार सकते हैं, और डांटने वाला हो तो उसे डांटा जा सकता है, क्योंकि बिना डांट खाए व्यक्ति का शोक दूर नहीं होता। शोक को दूर करने के लिए अब भगवान भी अगले श्लोकों में, अगली संवाद में वह अर्जुन को डांट लगाए। बहुत डांटेंगे कि तुम कायर हो, क्लेब्यम मास मगमा, कि तुम कायर हो, नपुंसक हो, काम करने वाले नहीं, कौन हो तुम? ऐसे कड़वे शब्दों से सदगुरु, माता पिता और भगवान जीव को जगाते हैं कि जागो। जब मिलिट्री में लोग भर्ती होने के लिए जाते हैं, कुछ हमारे जानने वाले हैं, वो बताते हैं कि महाराज जी ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं कि नीचे से ऊपर तक चुभता चला जाता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि शब्द इसीलिए बोला जा रहा है कि हमारे भीतर की जो आग है वह आग जल जाए और हम सब तैयार हो जाए। तो कभी कभी ऐसे शब्द बोलना चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे व्यक्ति की जो चेतना सुप्त अवस्था में जा रही है, शोक अवस्था में जा रही है, वह जागृत हो जाए। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारे जीवन का सुंदर लक्ष्य होना चाहिए, एक तो हमारा मन अच्छा हो, और मन के लिए हमारा भोजन अच्छा हो, हमारा वातावरण अच्छा हो, और हमारी संगति बढ़िया हो। यदि 100 लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति ठीक नहीं है और फिर भी हम उसी के साथ, इसका मतलब कि हम अपने को सुधारना नहीं चाहते, हम अपने यश और अपयश को बदलना नहीं चाहते। तो ऐसी स्थिति में समाज को, परिवार को और व्यक्ति को, लोग क्या कहते हैं, ये तो मेरा अपना है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन वही व्यक्ति आपको गलत राय दे जाता है। चूंकि आपका संगति उसी के साथ है, तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा गया है कि महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो पड़ोस। संगति करना ही है तो भगवान श्री कृष्ण की करो, हनुमंत लाल की करो, राजा राम की करो,
एक अच्छे सद्गुणी व्यक्ति की करो, जो समय से उठता हो, समय से बैठता हो, समय से जागता हो, समय से सोता हो, और उसकी वाणी अच्छी, उसके विचार अच्छे। इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो जब कभी शोक आएगा, दुख आएगा, और जब हम 2 कदम पीछे की ओर जाएंगे, तब कोई हमें आवाज देगा, कोई हमें पुकारेगा। वो भगवान होंगे जो हमें आवाज देंगे कि उठो, उत्तिष्ठ, जागो, युद्धम कृतनिश्चयः, अर्जुन उठो, तुम्हारे भीतर बहुत शक्ति। हम भी आपसे कहते हैं कि आप उठिए, एक बार फिर संभलिए और अपने जीवन को बड़ी उत्साह के साथ, बड़ी भावना के साथ फिर से शुरू करिए। अभी जीवन गया नहीं है, शरीर में प्राण है, तब तक सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ अच्छा है। तो अपने परिवार में प्रेम बढ़ाते हुए श्रीमान सुशील शुक्ला जी एवं श्रीमती लक्ष्मी शुक्ला जी, सब लोग अपने परिवार के साथ, प्रेम के साथ, सद्भावना के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। भगवान के चरणों में मंगल प्रार्थना करनी है। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का श्लोक ये भाव लेकर यहाँ पे पूरा होता है। शेष अगले श्लोक में, तब तक के लिए राधे राधे।